हेलो एंड नमस्ते। विजडम की इस उड़ान में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे 250 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जो अन्य चैनलों की तुलना में एक बहुत ही कम संख्या है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये वास्तव में मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये सब आपके प्यार और समर्थन के कारण ही संभव हो पाया है। कृपया अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। यदि आप इस चैनल पर एक नए आगंतुक या विजिटर हैं, तो क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपका ये प्यार और सपोर्ट मुझे आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है। मेरी एक सब्सक्राइबर मेहा गर्ग ने मुझसे ब्लैक बॉक्स पर वीडियो बनाने का अनुरोध किया था। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स के बारे में शायद सभी ने सुना होगा। अक्सर जब हम ब्लैक बॉक्स के बारे में सुनते हैं तो ये एक हवाई दुर्घटना के परिणाम स्वरूप होता है। पर हमारे मन में कुछ सवाल रह जाते हैं। क्या है ये ब्लैक बॉक्स? क्यों हर विमान हादसे के बाद इसको ढूंढा जाता है? क्या इसका रंग ब्लैक होता है? इस वीडियो में जानेंगे ये सब कुछ। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम सवार होने जा रहे हैं आज की विजडम की उड़ान पर विंगस्टम के साथ। ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स सबके लिए एक लोकप्रिय शब्द है, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री के भीतर इसे आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के रूप में जाना जाता है। यह या तो सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या डीएफडीआर डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या दोनों का संयोजन या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। समझने के लिए आप यह कह सकते हैं कि एक ब्लैक बॉक्स में दो अलग अलग बॉक्स हैं, जो कि सीवीआर और डीएफडीआर है। प्रत्येक बॉक्स का वजन लगभग 10 किलो होता है। सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या है? यह एक रिकॉर्डिंग उपकरण या इक्विपमेंट है जो टेप रिकॉर्डर की तरह काम करता है। यह क्या क्या रिकॉर्ड करता है? पायलट्स और हवाई यातायात नियंत्रकों यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बीच हुई बातचीत को, दोनों पायलट्स के बीच में या कॉकपिट में होने वाली किसी भी तरह की बातचीत को, किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इंजन की वार्निंग साउंड्स को, और कॉकपिट और कैबिन में आपस में इंटरफोन के माध्यम से हुई बातचीत को। डीएफडीआर क्या है? डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या सिर्फ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको हम एक्सीडेंट डेटा रिकॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। यह कॉकपिट और बैकएंड में विभिन्न उपकरणों या फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट से जुड़े विभिन्न मानकों यानी पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है। जहां एफडीआर को कम से कम 88 यानी 88 महत्वपूर्ण मापदंडों जैसे ऊंचाई, एयर स्पीड, हेडिंग, एयरक्राफ्ट एटीट्यूड को रिकॉर्ड करने की एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वहीं आजकल के आधुनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लगभग 1000 पैरामीटर्स जैसे फ्लैप की स्थिति, ऑटो पायलट मोड, मौसम रेडार का रीडआउट रिकॉर्ड करने में सक्षम है, ताकि जांचकर्ताओं को सहायता मिल सके। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी या उसकी रिकॉर्डिंग वैधता यानी वैलिडिटी कितनी है? जहां सीवीआर आखिरी 2 घंटे की कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, वहीं डीएफडीआर दुर्घटना से हुए पिछले 25 घंटे तक की रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है। यह रिकॉर्डिंग रूटीन फ्लाइट्स में कब शुरू होती है और कब खत्म होती है। यह 2 मोड्स में काम करता है। मैनुअल मोड, जिसमें पायलट्स कॉकपिट में बटन दबाकर रिकॉर्डिंग करते हैं, और दूसरा मोड स्वचालित यानी सेल्फ ऑपरेटेड है। इस मोड में यह जमीन पर एक इंजन स्टार्ट होने के बाद से दोनों इंजन्स के बंद होने के लगभग 5 मिनट बाद तक ऑटोमेटिकली ऑपरेट या रिकॉर्ड करता है। यह विमान दुर्घटना की जांच में कैसे मदद करता है? डीएफडीआर द्वारा प्रदान किए गए डेटा और मापदंडों को एक दृश्य एनिमेशन यानी विजुअल एनिमेशन में परिवर्तित किया जाता है, जो हादसे से पहले विमान के पैरामीटर्स जैसे कि हेडिंग, ऊंचाई
एयर स्पीड, वर्टिकल स्पीड और इसके इंजन पैरामीटर्स जैसे तापमान, तेल के दबाव यानी ईजीटी, ऑयल टेम्परेचर और फ्यूल की मात्रा जैसे विमान के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। इसके साथ ही जांचकर्ताओं के पास हादसे से पहले होने वाली कॉकपिट में होने वाली बातचीत और कॉकपिट में आने वाली वार्निंग्स एंड कॉशन साउंड अलर्ट्स का पूरा विवरण होता है, जिसको उस एनिमेशन के साथ जोड़कर आकलन करने से इन्वेस्टिगेटर्स को क्लियर पिक्चर मिलती है कि उस समय क्या हुआ होगा और पायलट्स ने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। क्या वो उस समस्या को समझ पाए और क्या एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स ने उन्हें ठीक वार्निंग्स और इंडिकेशंस दिए थे। अब विमान हादसों में तो आग लग जाती है, तो ब्लैक बॉक्स जल नहीं जाता होगा। ब्लैक बॉक्स लगभग अविनाशी या इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। ब्लैक बॉक्स के परीक्षण के समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कंक्रीट दीवार से इंपैक्ट या प्रभाव झेल सकें। साथ ही वे कम से कम 5 मिनट के लिए 2.25 टन के स्थिर भार और 1 घंटे के लिए 1100 डिग्री के अधिकतम तापमान का सामना कर सकते हैं। They are tested to withstand an impact with a concrete wall at 750 kilometers per hour, a static load of 2.25 tons for at least 5 minutes, and a maximum temperature of 1100 degrees Celsius for 1 hour. ब्लैक बॉक्स विमान में कहां होता है? अधिकांश विमानों में ब्लैक बॉक्स विमान के पिछले हिस्से में स्थित होता है, क्योंकि इस पार्ट के किसी भी प्रभाव से बचने की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि यह सामान्य रूप से जमीन से टकराने वाला अंतिम हिस्सा होता है। यह भाग फ्यूल एरियाज से भी दूर होता है, जहां आग लगने की संभावना कम होती है। यदि विमान पानी में या समुद्र में गिरे तो? यदि आप एक ब्लैक बॉक्स की तस्वीर को देखते हैं तो आप लगभग हमेशा इस डिवाइस के एक छोर से जुड़ी एक छोटी बेलनकार या सिलेंड्रिकल वस्तु देखेंगे। यह सिलेंडर वास्तव में एक अंडर वाटर बीकन है। सभी ब्लैक बॉक्स में लोकेटर बीकन होते हैं, जो पानी के संपर्क में आने पर या कम से कम बैटरी खत्म होने तक आमतौर 1 महीने तक सिग्नल देने की क्षमता रखते हैं। तो ये ना सिर्फ वाटरप्रूफ हैं, बल्कि समुद्र के हजारों फीट नीचे के दबाव को सहने में भी समर्थ हैं। ब्लैक बॉक्स किस चीज से बने होते हैं? ब्लैक बॉक्स एल्यूमिनियम की एक पतली परत और उच्च तापमान इंसुलेशन या हाई टेम्परेचर इंसुलेशन की 1 इंच की परत में लपेटे जाते हैं और फिर संक्षारण प्रतिरोधी स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम खोल यानी कोरोजन रेजिस्टेंट स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम शेल में स्टोर किए जाते हैं। और अब सबसे कॉमन सवाल कि इनको ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं और क्या ये ब्लैक होते हैं? इससे पहले मैं आपको इसका जवाब दूं, एक और ऐसे कॉमन सवाल जैसे कि क्यों एयर हॉस्टेस हर टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले कैबिन की लाइट्स डिम, ट्रे टेबल्स बंद और हमारी सीट सीधी करवाती हैं, को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रखा है। तो ब्लैक बॉक्स का रंग क्या वाकई काला होता है? जी नहीं। एक आधुनिक ब्लैक बॉक्स को चमकीले नारंगी रंग, जिसे हम इंटरनेशनल ऑरेंज कलर भी कहते हैं, से रंगा गया है, ताकि जांचकर्ताओं को उन्हें खोजने में मदद मिल सके। हालांकि इसके शुरुआती संस्करणों यानी अर्ली एडिशंस में इसको काले रंग में रंगा गया था और यह नाम तब से अब तक चलता रहा। ब्लैक बॉक्स एक इंश्योरेंस की तरह है। यह जरूर होना तो चाहिए, मगर इसे इस्तेमाल करने की नौबत ना ही आए तो बेहतर है। हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित यात्राओं में से एक है और इसमें ब्लैक बॉक्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो इस ब्लैक बॉक्स के आकलन या एनालिसिस से जांचकर्ताओं को कई चीजें ऐसी पता चलती हैं जिससे आने वाले विमानों या जो विमान पहले से हैं उनमें जरूरी संशोधन या नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, ताकि वो परेशानी दोबारा ना आए। साथ ही इसके एनालिसिस से जो फाइंडिंग्स आती हैं उनसे पायलट्स, कैबिन क्रू, इंजीनियर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स या विमान से जुड़े अन्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग में भी बदलाव किए जाते हैं। तो ब्लैक बॉक्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
मैं आशा करता हूं कि ब्लैक बॉक्स से जुड़े आपके कुछ बेसिक सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दे पाया। यदि आपके मन में कोई और सवाल है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अब आप हमसे फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं हर हफ्ते लाता रहूंगा ऐसी ही रोचक जानकारी। विजडम के साथ ऐसे ही अपनी विजडम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।